हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पर आपका वेलकम है। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं। तो वो आपको पेड़ से देखने से लग रहा होगा हम आज किस चीज़ का अचार डालेंगे। ये है एक कच्चे आम का पेड़, और जो आम है थोड़ा पकने शुरू हो गए हैं, गुठली भी इनमें अच्छे से बन गई है। तो अब हम इन आम छोटे छोटे कच्चे आमों का अचार डालेंगे। अब आप ये देखिए, मैंने बिल्कुल घर के पेड़ पे लगे हुए आम को तोड़ लिया है। कुछ को हमने हिला लिया था टहनियों को, जिससे कि वो नीचे गिर गए। अब आप देखिए, हम इन सारे कच्चे आम को इकट्ठा कर कर इनका अचार डालेंगे। जब आप आम का अचार बना रहे हैं तो सबसे पहले चाकू की सहायता से जो भी आम के ऊपर थोड़ा निशान लगा हुआ है, काला हुआ है, दबा हुआ है, या जहाँ टहनी से वो लगा हुआ था उस भाग को आप हटा दें। अब आप कटर की सहायता से आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े आप बड़े, छोटे या किसी भी साइज़ के आप कर सकते हैं। और काटने के बाद आप इसके अंदर से जो इनका गुठली है उसको भी आप निकालते जाएं, क्योंकि जो गुठली है वो कई बार आम के अचार को ख़राब कर देती हैं। तो इस तरह से आप पीसेस को काटने के बाद आप इनको पानी में डालकर अच्छे से धो लें और सुखा लें। इनका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। आप इसको 2-4 से घंटे की धूप भी लगवा सकते हैं। धूप में सुखाने के बाद आप एक रात भर के लिए इन कच्चे आम पर हल्दी और नमक मिलाकर आप इनको ढक कर रख दीजिए। नमक बिल्कुल आंबे के अंदर अच्छे से मिल जाएगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट डे जब आपका ये नमक का पानी बन जाए, उस पानी को निकाल के आप गिरा दीजिए और दोबारा से आप 4 से 5 घंटे की धूप में आप इन आंबों को सुखा लीजिए। हम अचार के लिए मसाले तैयार करेंगे। सबसे पहले मेथी, धनिया, सौंफ, कलौंजी, आपने सभी खड़े मसाले लेने हैं और इन सभी खड़े मसालों को लेकर आपने भून लेना है। और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक आपने इनको भूनते रहना है। अब आप ये देखिए, मैंने मध्यम आंच पर सौंफ को भून लिया है। इसी तरह से आपके जो दूसरे मसाले हैं, मेथी, कलौंजी, धनिया, उन सब को आप भून लीजिए। सभी मसालों को भूनने के बाद आपने उनको मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेना है। कि मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। जो भुने हुए मसाला था मैंने कुछ बारीक पीस लिया था। उस बारीक पीसे हुए के अंदर मैंने हल्दी और पाउडर और मिर्च मिला दिया है। इसके साथ साथ कुछ मसाले मैं मोटे पिसे हुए हैं, उनको मैं अलग से इनके ऊपर डालूंगी। अब आप सबसे पहले बारीक पिसे हुए मसाले को डाल दीजिए, जिसके अंदर मिर्च और हल्दी मिला हुआ है। अब आप मोटे दरदरे पिसे हुए मसालों को भी मिलाते जाइए। सौंफ, कलौंजी, मेथी, इन सब को भी आप इनके ऊपर डालते जाएं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। यदि आप तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्च डालें। और नमक की मात्रा भी आप थोड़ा कम रखें, क्योंकि हमने नमक, हल्दी और नमक मिलाकर जब पहले रखा था, कुछ मात्रा उसमें नमक की कच्चे आम में तब आ गई थी। अब आप इन सभी मसालों को डालने के बाद ऊपर से 3 से 4 चम्मच आप तेल डाल दीजिए, क्योंकि तेल डालने से जितने भी मसाले हैं वो सारे आपके आम के ऊपर अच्छे से लग जाएंगे। अब आप इनको बिल्कुल अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला दीजिए, बिल्कुल ऊपर नीचे करके, कि सारे मसाले जो हैं इनके ऊपर अच्छे से लग जाएं। अब आप देखिए, मिलाने के बाद सारा आपका अचार कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आप इस अचार को हवारोधी डिब्बे में डालकर इसको 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। 2 से 3 दिन तक अचार को ढककर रखने के बाद आप तेल को गरम कर लीजिए। गरम करके डिब्बे के अंदर आप उस तेल को अचार के अंदर डाल दीजिए और 10 से 15 दिन के लिए ढककर रख दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आपका अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, आपका अचार इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें तेल बिल्कुल डिब्बे के ऊपर तक ना भरें, क्योंकि ये आप बिल्कुल अचार आपका सूखा सूखा रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आपका अचार बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसमें से अचार को डिब्बे में हिलाते रहिए। हिलाने से, ऊपर नीचे होने से आम थोड़ा सा हमारा थोड़े दिन बाद और अच्छे से पक जाएगा। को अचार बनाने की रेसिपी कैसी लगी तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।